अंदर मौजूद है। और मैं ये दरखास्त करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि ऐसी अफवाहें अगर उड़ाई जा रही हैं ये इसको बंद किया जाए। और आप देखें इंसाफ का, आप देखें जुडिशरी हमारे साथ इस टाइम पे खड़ी भी है। इन्होंने तो कोशिश ये की थी कि सिर्फ 320 वहां पर बेलेबल सेक्शन लगाकर जो है ना उसको खातून को बाहर लेके आ जाएं, लेकिन पूरे अवाम की तमाम जो तालिब इल्म है उनकी एफर्ट से और सोशल मीडिया और आप लोग के प्लेटफॉर्म से खास तौर पे जो हमें सपोर्ट मिली, उसके बाद जो है ना 322 वहां पर लग गया। लेकिन जब ये हादसा हुआ उस वक्त भी हमने देखा बड़ी वियर्ड हरकतें कर रही थी नताशा साहिबा, अजीब अजीब तरीके से इशारे कर रही थी। कुछ लोग वहाँ बता रहे थे कि अजीब तरीके से वो बात भी कर रही थी। बाद में जब जहनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की गई तो लगा कि क्या वाकई वो जिस तरीके से वो उस दिन बिहेव कर रही थी, वियर्ड हरकतें कर रही थी, क्या वाकई वो जहनी मरीज़ा हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं। जैसे ही जब रिमांड पहला इसका पेश हुआ था उस दिन तो शाहदुल लतीफ बड़ाई साहब के सिलसिले में छुट्टी थी। अगले दिन जब ये पेश हुआ है रिमांड इसका, ठीक है, तो इसके ऊपर 322 लगा दिया गया था। और उसके वक्त बाद में अगर आपने नोट किया हो तो मैं फौरन जो है एक मीडिया के ऊपर मैंने आके एक बात की थी कि अगर ये खातून पागल हैं, ठीक है, अगर इनका दिमागी तौजुन ठीक नहीं है तो जो आदमी इनको गाड़ी दे रहा है उस आदमी की तो नीयत आम आवाम का कत्ल कर दिया जाए। क्योंकि नहीं, वो उनके वकील बता रहे हैं ना, उनके वकील ने बताया कि बताए बगैर घर से निकल गई। देखिए, लेकिन ना 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 ना, ना। देखिए, ये वाली प्ली सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मीडिया पे ली है। ये वाली प्ली उन्होंने कोर्ट के अंदर नहीं ली। ये मैं स्पेसिफिक कर दूं, आप ये वाली प्ली कोर्ट के अंदर नहीं ली। और अगर ये वाली प्ली लेते हैं तो फिर 114 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का जो है वो लगता है। वैसे भी वो लग रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो उसके ऊपर 322 यूके का, उनके पास यूके का लाइसेंस है। जी, यूके का लाइसेंस है, डेट वो सिर्फ वैलिड होता है 6 महीने के लिए। उसके पाकिस्तान में उस लाइसेंस की अब कोई अहमियत नहीं है। इसी वजह से इसके ऊपर खातून के ऊपर 322 लगा है। और 322 के साथ साथ दूसरा सेक्शन जो लग रहा है वो 114 लग रहा है उस गाड़ी के मालिक के ऊपर, क्योंकि गाड़ी का मालिक उतना ही जिम्मेदार है जितनी ये खातून है। क्योंकि ऐसी खातून जिसके पास लाइसेंस ना हो उसको गाड़ी दे देना, तो ये गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी इस खातून के नाम पे है? नहीं, गाड़ी कंपनी के नाम पे है। मेरा इत्तफाक ये हुआ था कि कल मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया था और मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बहुत डिटेल में बात हुई, तो मुझे तो कोई सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से या वो कहते हैं ना उस स्टाफ उसकी तरफ से नहीं आ रहा था। मैंने उससे सवाल पूछे, मैंने उससे ये वाली बात पूछी कि भाई तुमने सीसीटीवी फुटेजेस तो ले ली, तुमने इसका फोरेंसिक करवाया? कह रहे नहीं, मैंने अभी तक फोरेंसिक इसका नहीं करवाया। फिर मैंने उससे ये वाली बात पूछी, तुमने डीवीआर लिया? जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है प्रूफ करने के लिए ऑफेंस को, उसने डीवीआर भी नहीं लिया था अभी तक। फिर मैंने उससे और सवाल जब करना शुरू किया रिगार्डिंग 114 के, भाई गाड़ी का जो मालिक है, गाड़ी तो कंपनी के नाम पे है, तो कंपनी ने यकीनी तौर पे किसी ना किसी को अलॉट की होगी ये वाली गाड़ी। तो वो कहता है कि आप मुझे प्रोसीजर बता दो। तो इस पे मैं हैरान परेशान रह गया। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई एफबीआर रिकॉर्ड निकालो, कंपनी जाहिर सी बात है एसईसी पे रजिस्टर्ड होगी, वहां से उसका रिकॉर्ड निकालो, किसके नाम पे अलॉटमेंट हुई है गाड़ी वो निकालो, तुम्हें आराम से पता चल जाएगा गाड़ी किसके नाम पे है। तो जिसके भी नाम पे है उससे तो अगर गाड़ी दी है तो 114 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आता है। सही। अच्छा, इसमें कोई प्रेशर, कोई लेन देन का मामला जो उनके लॉयर ने भी बात की, क्या लवाहिकीन पर जो मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि दियत लेकर मामले को रफा दफा करें, खत्म करें? देखिए, ऐसे केस में प्रेशर बिल्कुल आता है और बिल्कुल आ रहा है। अच्छा। लेकिन मैं ये बात कैटेगोरिक कर रहा हूं मैं ये बात यहाँ पर कि जो इम्तियाज आरिफ साहब हैं जो कंप्लेनेंट है केस के, उन्होंने क्लियर कट ये वाली बात बोल दी है कि हमें दियत नहीं चाहिए है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटी थी, अब ये नहीं रही है, तो इसको इंसाफ दिलाना है और सजा दिलानी है इसको। तो उनकी तरफ से तो क्लियर कट स्टांस आ गया है। सही। अच्छा, वो किसी किस्म का लेन देन और समझौता करने पे तैयार नहीं है इस पर? नहीं, किसी किस्म का लेन देन नहीं है। मैं एक बात यहाँ पर एक और बताता चलूं कि 322 की जो सजा होती है ना वो सिर्फ दियत होती है, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर 320 रीड विद 322 है। अब 320 की अलग सजा है। वो क्या है? 27 की दोबारा पूछिएगा। 320 की जो वो उसकी क्या सजा है? 10 साल। ठीक है, इसी तरह 427 की अलग सजा है, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग 269 की अलग सजा है, इसी तरह 337 जी जो लोग जख्मी हुए उसकी अलग सजा है। जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब पकड़ा, उसको लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया,
तो ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि जिस तरीके की वो वियर्ड हरकतें करी थी वो अपनी सेंसेस में नहीं लग रही थी? क्या उस वक्त भी कोई नशे वशे में या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं था? अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने आईओ से मैंने पूरी रिपोर्ट कॉल की थी। आप ये देखें ये हरकत हुई क्या है। अब जब एक आमना और इमरान जब शहीद हो गए और उनके जो ये चचा हैं ये वहां पर जब जाते हैं, इमरान के जो भाई इम्तियाज साहब अस्पताल में जाते हैं, वहां पर उनका 154 रिकॉर्ड होता है और नॉर्मल से सेक्शन ऐड कर दिए जाते हैं एफआईआर के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया क्या जल्दी थी इतनी। भाई तुम मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर लेते, मेडिकल रिपोर्ट का बिल्कुल वेट नहीं किया। अब जब मैं कल जाके पूछता हूं कि मेडिकल रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, वो कह रहे हैं अभी तक नहीं आई। बल्कि जो यूजुअल टाइम है मेडिकल रिपोर्ट का आफ्टर यूरिन और जो ब्लड लेने के बाद वो 3 दिन का होता है, 3 मैक्सिमम। तो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आई कि जिसमें पता चल सके कि मसला क्या था? जी, कल रात तक नहीं आई थी तो मैं शोर करके आया। मैंने कहा यार ये कुछ काम कर रहे हैं आप लोग, आपने मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं ली। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद फिर सेकंड टेस्ट भी होता है, इसका जीसीएमएस का टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है कंफर्मेशन के लिए कि ये ड्रग अगर एडिक्ट है तो कितने अरसे से है।